Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं. एक क्वेश्चन आया है मेरे पास. क्वेश्चन नहीं, कमेंट आया है, सॉरी. ओके, तो उन्होंने पूछा है कि आई थिंक दो तीन लोगों ने सेम क्वेश्चन किया, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देती हूँ मैं. ओके, सो ये क्वेश्चन है कि सॉरी कमेंट है कि पोथी कहाँ से लेनी है, मतलब साई सच्चरित्र पोथी कहाँ से लेनी है. ओके, इसके रिगार्डिंग तो सबसे पहली बात कि प्लीज़ देखिए, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आप कंसिडर करो तो ठीक है, अदरवाइज योर चॉइस. ओके, साई सच्चरित्र को ना हमेशा पोथी बोला कीजिए. डोंट यूज़ वर्ड लाइक बुक और चौपड़ी या फिर समथिंग लाइक दैट, है ना, पुस्तक या फिर ऐसा ऐसा कुछ. बिकॉज पोथी इट्सेल्फ इज़ बाबा, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि साई सच्चरित्र, मतलब उसमें से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. मैं तो ये मानती हूँ कि कभी भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, आप पोथी हाथ में लीजिए, बाबा के पास बैठिए. दिया जलाना है नहीं जलाना है ये सब तो अब आपकी मर्ज़ी, ठीक है, ऐसा कुछ भी कोई रिचुअल नहीं है. जिस तरह से मन करता है ना वैसे कीजिए. भक्ति को इतनी सरल बनाइए ताकि कोई भी अदर ऑब्स्टिकल आपके पास ना आए. ओके, आपको भक्ति करने में कुछ रोके नहीं, ठीक है, ऐसा रहिए हमेशा. तो ये सब अपनी श्रद्धा के ऊपर है. आप दिया अगरबत्ती करके बैठना चाहते हैं, आप वैसे बैठिए. आपको नहीं करना है मत करिए, जिस तरह से आपका मन करता है वैसे करिए. ओके, और पोथी को हाथ में लीजिए, और जो भी आपकी कोई क्वेश्चन है ना, या फिर कहाँ पे आप स्टक कर रहे हो, तो पोथी हाथ में लेके फिर बाबा को प्रेयर कीजिए. ओके, और देखिए आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं बाबा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ. ओके, और वो करने से पहले एटलीस्ट एक बार, मिनिमम एक बार आपने वो जो पोथी है ना वो पढ़ी हुई होनी चाहिए. ओके, एक बार उसका पूरा पारायण कर लीजिए, और फिर देखिए ताकि क्या होगा ना, आपकी कनेक्टिविटी, आप बाबा को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि पोथी में बहुत डेप्थ में समझाया. और जितनी बार पढ़ोगे, मान लीजिए आप 500 बार अगर पोथी पढ़ोगे, तो आप समझिए कि 500 बार आपके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी पोथी से, है ना. जैसे बाबा बोलते हैं, साई सच्चरित्र में बाबा ने लिखवाया है हेमाड़पंत जी से कि वो समुद्र है. आप जितनी बार उसमें गोते लगाओगे ना, जितनी बार अंदर जाओगे, आप एक मोती लेके बाहर निकलोगे. ओके, तो कभी ये मत समझिए कि कितनी बार पढ़ी, क्या पढ़ना, एक ही लीला है, क्या फ़र्क, क्या होता है, ये सब है ना. कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे भी इनफैक्ट कई बोलते हैं, इनफैक्ट मेरे घर के मेंबर्स भी बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं, सॉरी घर के तो नहीं, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा तो नहीं बोलता ऑब्वियसली, लेकिन फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं कि एक बार पढ़ ली, कितनी बार पढ़ना. ठीक है, मैं तो बस यही मानती हूँ, क्योंकि मैं जो भी सीखती हूँ पोथी से सीखती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि बार बार पढ़ो. जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा ना वो आपके लिए अपनी असेट होगी, खुद के, ऐसे बोलते हैं ना हीरे जवाहरात या ऐसा कुछ. ठीक है, तो भक्ति रूपी हीरे जवाहरात होंगे आपके पास, जिसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब वो अमूल्य है. शायद हीरे जवाहरात से भी कुछ ज़्यादा बोल लीजिए, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ. अब मुझे नहीं पता इससे एक्सपेंसिव क्या होता है, लेकिन ये जस्ट मैं होता है ना कि फिजिकल वर्ड को स्पिरिचुअल वर्ड के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ मेरी सिंपल सी लैंग्वेज में. ओके, तो ये है. अच्छा, अब साई सच्चरित्र पोथी अगर आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? तो सबसे बेस्ट आज के टाइम पे तो ये है कि आप ना ऑनलाइन मंगवा लीजिए, और कहीं कोई अमेज़ॉन साइट से या फिर कोई भी साइट से नहीं, डायरेक्ट संस्थान से मंगवाइए, शिरडी साईं बाबा संस्थान से. ओके, तो संस्थान की जो पब्लिकेशन है उसी से आप पारायण कीजिए. बाकी सारे में अवेलेबल है, लेकिन मैं पर्सनली, आप मुझे पूछे तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि संस्थान से ही लीजिए. संस्थान जो पब्लिश होती है वही लीजिए, और वो सारी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. फिर सेकंड, अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं संस्थान से मंगवाना, अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, आप वहाँ पे कोई साईं मंदिर हो, ऑब्वियसली अब तो हर जगह पे बाबा के मंदिर होते हैं, राइट. तो आप बाबा के मंदिर में जाइए, और मंदिर में गुरु जी को बोल दीजिए, जो भी पुजारी जी होंगे उनको बोलिए, ठीक है, कि वो गुरुवार के दिन या फिर कभी किसी को अनाउंस करे, या फिर जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं ना, तब कुछ अनाउंस कर देगी कि किसी के पास अगर पोथी है तो दीजिए, ताकि अगर आपको पारायण करना है आप पारायण करके उनको रिटर्न दे दीजिए. फिर जब आप शिरडी हो तो अपने लीजिए, परचेस कर लीजिएगा, या फिर कोई आता हो तो उनको बोलिएगा. ठीक है, तो ये सारे वेज हैं अलग अलग. तो जिस तरह से हमने किए, जिस तरह से हमने पोथी खुद के लिए मंगवाई, ठीक है, वैसे वैसे सारे जो भी है मेथड्स जो है अलग अलग, जो हमने परफॉर्म की थी, वो मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शंस बताती हूँ. ओके, सो आप इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पे अगर पोथी है तो वो लीजिए, पारायण कीजिए उसका, और फिर आप रिटर्न दे दीजिए उनको. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, वो पोथी आप अपने पास रख लीजिए, शिरडी से मंगवाइए वापस, और फिर वो मंदिर में दे दीजिए.
ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि मैं बहुत सारे भक्तों को इसी तरह से करती हूँ। मेरे घर पे तो बहुत सारी पोथी है, मेरे मम्मी पापा को दे रखी है, क्योंकि बाबा ने हमसे 108 साईं सच्चरित्र पारायण करवाया था। तो वो पूरी एक लीला है, बहुत ही बड़ी 108 साईं सच्चरित्र पारायण की 2018 में कराया था। उसकी डेट, उसमें कौन हेल्प करेगा, सब कुछ बाबा ने फाइनल किया था, मतलब टाइमिंग, सब कुछ। ठीक है, तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, लेकिन मेरा प्लानिंग है वो शिवरात्रि के दिन करूँ, क्योंकि वो इंट्यूशन या फिर वो जो लीला थी ना, वो बाबा ने शिवरात्रि की रात को ही की थी। ओके, सो फिर देखते हैं, जैसे बाबा की मर्ज़ी, जिस तरह से बाबा करवाएंगे वैसे मैं जस्ट गो विथ फ्लो करती हूँ, मैं साथ में बहती जाती हूँ, जिस तरह से बाबा करवाते हैं वैसे। ओके, सो ये है, आप इस तरह से पोथी अरेंज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन और सबसे बेस्ट है, अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं कर पाते, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गूगल में जाइए, ऑनलाइन सर्च कीजिए श्री साई सच्चरित्र, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, PDF। ठीक है, जैसे मैं गुजराती में पढ़ती हूँ, तो मैं अगर सर्च करूँगी श्री साई सच्चरित्र गुजराती PDF, आप ब्रैकेट में लैंग्वेज डाल दीजिए, आपकी जो भी मदर टंग है वो, या फिर जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए। ओके, और उसका PDF कीजिए, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, फिर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसकी चाहे तो प्रिंट निकलवा लीजिए, तो वो फिर आपके पास खुद की प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो आप ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, फिर आप उसमें से कीजिए, वो इजी हो जाएगा। या फिर आप डाउनलोड अगर नहीं प्रिंट आउट नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। ओके, मोबाइल या फिर आप टैब या ऐसा कुछ ले लीजिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, इसकी टैब की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी, तो उसमें आप इजीली कर पाओगे। तो ये सारी मेथड है, मुझे सबसे बेस्ट लगती है ये वाली। अभी के टाइम पे अगर आपको चाहिए रिसेंटली, मतलब तुरंत अगर चाहिए, तो आप इस तरह से पोथी ले सकते हो, क्योंकि मोबाइल तो अब सबके पास है ना, और एंड्रॉयड फ़ोन से हम ये सारी फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली ऑप्ट कर ही सकते हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। और फिर जब आप जाओ शिरडी या फिर कोई और जाए, ठीक है, तो आप उनसे मंगवा लीजिए पोथी। और सबसे बेस्ट है कि आप मंदिर में बोल दीजिए, जो भी आपका शहर का मंदिर है ना, जहाँ जिस मंदिर में आप रेगुलर जाते हो, आप वहाँ पे एक बार पुजारी जी को बोल दीजिए, वो बता देंगे। कोई भी शिरडी जाता होगा तो उनको बता के ही जाए, मतलब प्रॉबेबली ऐसा होता है, हम तो एटलीस्ट बड़ौदा में यही हम करते थे। ओके, तो हम गुरु जी को बोल देते कि गुरु जी, अगर कोई आपको कोई भक्त अगर शिरडी जाने वाला हो, तो प्लीज़ ये मेरा नंबर है, या फिर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी, या फिर ऐसा कुछ, कैसे भी आप उनसे जिस तरह से आपको ठीक लगता है, ठीक है, आप कन्वर्सेशन कर लीजिए, और फिर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे वेज हैं किस तरह से आप पोथी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है लेना सिर्फ और सिर्फ संस्थान से ही, बाकी कहीं से मत लीजिएगा। ओके, क्योंकि एक रहता है ना, एक कनेक्शन रहता है उसके साथ, पता है, क्योंकि बाबा के संस्थान से ही, वहीं से शिरडी से ही आया है, तो एक वो शिरडी साई बाबा संस्थान SSS जो है ना, उसके साथ हमारा तो बहुत पर्सनल अटैचमेंट है। ओके, सो ये है, तो आप ऐसे करिए, और इस तरह से जो मैंने वेरियस वेज बताए आपको पोथी के लिए, आप इस तरह से पोथी ले सकते हैं अपने लिए, सो इस तरह से पारायण कीजिए, और देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और यस, पारायण की विधि भी अगर आप पूछे, तो वो मैंने अलग अलग इस पे डाल रखी है, चैनल पे ही है। 1 दिन का पारायण, फिर 3 दिन का, 5 दिन का और 7 दिन का। ओके, फिर पाक्षिक मतलब 15 दिन का भी आप कर सकते हो। अगर आपको पारायण नहीं लेना है, और आप अगर एक एक अध्याय भी पढ़ना चाहते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, भक्ति में ना जितना आप इजी रहोगे, आप अच्छे से कर पाओगे। कुछ स्ट्रिक्ट या फिर रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर करोगे ना, तो रिस्ट्रिक्टेड भक्ति कभी नहीं होती। जितना आप फ्लो में रहोगे, आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बोलती हूँ। ओके, और बहुत ही ऐसा ऑसम रिजल्ट्स आते हैं हर चीज़ के। बाबा इस तरह से आप बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जान पाओगे जितनी बार आप साईं सच्चरित्र पढ़ोगे। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया, या फिर 2 बार, या फिर मान लीजिए 50 बार पढ़ लिया, तो अब ये नहीं सोचना कि अब एक ही कितनी बार पढ़ूँ, क्योंकि साईं सच्चरित्र वो चीज़ है, ये चीज़ नहीं बोल सकती मैं, साईं ऐसा बोल सकती हूँ, साईं चरित्र वो इतना अमूल्य गिफ्ट है हम सबके लिए, बाबा द्वारा दिया हुआ, हेमड़ जी के द्वारा दिया हुआ है ना, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है किसी भी चीज़ से। बहुत बहुत स्पेशियस है, आप उसको हाथ में लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो बस बाबा पोथी हाथ में लेके अपने सीने से लगा के प्रेयर कीजिए कि बाबा ये प्रॉब्लम है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, बताइए। ठीक है, रास्ता बाबा से ये पूछिए कि बाबा हमें रास्ता दिखाइए, बाबा से ये मत पूछिए कि बाबा मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ओके, ये मत पूछिए, कभी नहीं पूछिए। ठीक है, बाबा को ये बोलिए कि बाबा अभी ये सिचुएशन में मैं स्टक हूँ, या फिर मुझे अभी ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें से कैसे बाहर आऊँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और बिलीव मी, बाबा रास्ता दिखाते हैं, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ओके, आपको पता नहीं कैसे, किसी के थ्रू, कहीं से, कैसे भी, कोई भी गाइडेंस मिल जाएगा आपको, जो भी आप सिचुएशन में स्टक हो ना, उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो डेफिनेटली वो परफॉर्म कीजिए, और देखिए क्या रिजल्ट्स आता है। और जो भी आपका जो एक्सपीरियंस आया, आपके साथ जो बाबा लीला करे, वो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी कौन सी लीला से कौन भक्त साईं भक्ति में जुड़ जाए, कौन भक्त बाबा की भक्ति में जुड़ जाए, है ना। और ये सारे ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलता है
या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पोथी पारायण कीजिए और पोथी पारायण करने के बाद आपके जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं वो ज़रूर हम सबके साथ शेयर कीजिए, ओके, ताकि हम सब भी साईं भक्ति में आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। लव यू ऑल, थैंक यू, ओम साई राम, बाय।